लेकर आइए। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, 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 तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं सहेंगे। किसान जिंदाबाद, किसान नेता डॉक्टर रवि नागर जिंदाबाद, किसान एकता संघ जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है। बताइए डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रवि नागर धान खरीद में किसानों के साथ जो धान क्रय से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बराबर बदतमीजी कर रहे हैं, किसानों का धान नहीं तोल रहे हैं और उन्हें FIR का डर दिखाकर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। 3 दिन पहले एक बड़े ही जिम्मेदार पदाधिकारी सुनील भारती जी, उनके द्वारा एक किसान को डराया गया और कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे वरना अपनी ट्रॉली लेकर भाग जाओ। हम कहना चाहते हैं अगर वो फर्जी था तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? आज भी वो किसान मौजूद है, वो ट्रॉली वहीं खड़ी है, उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए, ये मांग करने हम आए हैं। और अगर वो फर्जी नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, वो किसान है, तो किसान को कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अधिकारी किसानों के ऊपर है, अधिकारी जनता के लिए बनाए गए हैं, सरकारें जनता के द्वारा बनी होती हैं, सरकारें जनता के लिए बनी होती हैं। जनता को डराओगे, धमकाओगे, ऐसे कैसे चलेगा? हमने कहा ये हम होने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के लेके आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे राजीव शांति जी हैं, ये भी खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश के प्रभारी हैं और अपनी पीड़ा को, किसानों की पीड़ा को आप भी आपके सामने रखेंगे। बताइए राजीव जी, आज जो ज्ञापन दिया है किसे दिया है और क्या आश्वासन मिला है? ये प्रशासनिक अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया किसानों के साथ धान तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? आज भी वो किसान मौजूद है, वो ट्रॉली वहीं खड़ी है, उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए, ये मांग करने हम आए हैं। और अगर वो फर्जी नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, वो किसान है, तो किसान को कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। अधिकारी किसानों के ऊपर है, अधिकारी जनता के लिए बनाए गए हैं, सरकारें जनता के द्वारा बनी होती हैं, सरकारें जनता के लिए बनी होती हैं। जनता को डराओगे, धमकाओगे, ऐसे कैसे चलेगा? हमने कहा ये हम होने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के लेके आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे राजीव शांति जी हैं, ये भी खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश के प्रभारी हैं और अपनी पीड़ा को, किसानों की पीड़ा को आप भी आपके सामने रखेंगे। बताइए राजीव जी, आज जो ज्ञापन दिया है किसे दिया है और क्या आश्वासन मिला है? ये प्रशासनिक अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया किसानों के साथ धान को क्रय को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अधिकारी परेशान कर रहे हैं और ना सिर्फ परेशान कर रहे हैं बल्कि बदतमीजी कर रहे हैं। अगर गुंडे मवाली सड़कों पे घूम रहे हैं, बलात्कारी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, परंतु किसानों की FIR होगी, मजदूरों की FIR होगी। यह है बरेली का प्रशासन और यह है उत्तर प्रदेश की सरकार। गुंडे मवालियों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सरकार है, गुंडे मवालियों के हाथ में प्रदेश का शासन है। ये हम इसका विरोध करते हैं और किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम पुरजोर तरीके से हमारा आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। जी, यहाँ कलेक्टर गेट पे प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया है, वो क्यों किया है? वो जब अधिकारी हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए इसलिए हमने यहीं पर बैठकर प्रदर्शन किया और अचानक प्रेस की गाड़ी आ गई, हम लोग अंदर गए, तब प्रशासनिक अधिकारी को महसूस हुआ कि हम इनका ज्ञापन ले लें, नहीं तो हंगामा बढ़ सकता है।
उस हंगामे को रोकने के लिए वो प्रशासनिक अधिकारी आए, परंतु बरेली के किसी सिटी मजिस्ट्रेट के पास, जिलाधिकारी के पास, किसी एसडीएम के पास टाइम नहीं है किसानों की बात सुनने आने का, मजदूरों की बात सुनने आने का। ऐसे भ्रष्ट प्रशासन का हम घोर निंदा करते हैं और उनके इस रवैये का हम घोर निंदा करते हैं। मिला अधिकारी से आपको, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम इस कार्रवाई को आगे करेंगे और सुनील भारती के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई? हमारा आंदोलन अभी आज ये 40 लोग हैं, 30-35 गांव के लोग हैं, यहाँ पे 400 लोग आएंगे, मजदूर आएंगे, कर्मचारी आएंगे, बैंक के कर्मचारी होंगे, बीमा के कर्मचारी होंगे। हम इस कलेक्ट्रेट को भर देंगे अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो।